चाओ बुंजोर्नो, राम राम भाइयों। हमने पढ़े थे अनिश्चित उपपद। आज हम पढ़ेंगे निश्चित उपपद। इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल और इटालियन में इनको बोलते हैं लार्टिकोलो डिटर्मिनाटिवो, यानी निश्चित उपपद। लार्टिकोलो डिटर्मिनाटिवो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये जो अनिश्चित उपपद हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुल्लिंग और एक होते हैं स्त्रीलिंग। यानी वे निश्चित उपपद जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं और वे निश्चित उपपद जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। जो पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं उनमें से जो एक वचन वाले हैं वो तीन है, इल, ला और ले। और जो बहुवचन संज्ञा शब्दों से पहले यूज करेंगे वो तीन है, ई, लई और एक इसमें आई जो है वो साइलेंट हो जाएगा और यहाँ पे हम ये चिन्ह लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ लगाएंगे वो वाला। और जो स्त्रीलिंग है उनमें जो एक वचन से पहले प्रयोग होंगे वो तो होंगे ला और ले। ये ला में भी क्या होगा, आप जिस तरह हमने अनिश्चित जो उपपद है उनमें देखा था कि जब स्वर के बाद में कोई संज्ञा शब्द स्वर से शुरू हो रहा हो तो स्वर का लोप हो जाता है। वैसे यहाँ पे होगा ये डेस आ जाएगा। और वैसे प्लूरल में होगा ले, और ले में भी जब कोई संज्ञा शब्द स्वर से शुरू हो रहा होगा तो हम ये ई क्या कर देंगे, हटा देंगे और यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। तो ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, इनसे आपको मीनिंग भी याद हो जाएंगे, वोकेबलरी भी मजबूत होगी। तो पहला आर्टिकल हम पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है सिंगुलर डिफिनाइट आर्टिकल्स में इल। इल जो है इसका प्रयोग एक वचन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं। इल का प्रयोग किन शब्दों से पहले करते हैं, उन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं जो पुल्लिंग हो और क्या हो, एक वचन हो, खास तौर से पुल्लिंग और एक वचन। उदाहरण से समझते हैं, देखो इल ट्रेनो, इल ट्रेनो यानी द ट्रेन, रेल। ट्रेनो से पहले इल लगा क्योंकि ट्रेनो जो है एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी को बता रहे हैं और ये पुल्लिंग है, इससे पहले हमने आर्टिकल लगाया इल। इल कॉन्सोले, इल कॉन्सोले यानी कॉन्सुल, जो वाणिज्य दूत होते हैं उनको बोलते हैं इल कॉन्सोले। इल लिब्रो, इल लिब्रो यानी द बुक, पुस्तक। इल मारे यानी द सी, समुंदर। इल रागात्सो यानी द बॉय, लड़का। अब आप कहोगे कि जो अनिश्चित उपपद है उनके अंदर हमने लगाया था उन रागात्सो उन रागात्सो यानी एक लड़का, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं इल रागात्सो द बॉय। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो वही है कि जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि एक लड़का, तो एक लड़का अभी तक हमें जो बोल रहा है और जो सामने सुन रहा है उस सुनने वाले को नहीं पता है कि कौन से लड़के की बातें हो रही है, तो हो जाएगा उन रागात्सो यानी एक लड़का। अब आप उसी लड़के के बारे में आगे बताओ। जैसे मैंने एक लड़के को देखा जो कि खेल रहा था, वो उसकी हाइट 6 फुट थी। तो अब आप जब बता रहे हो कि उस लड़के की हाइट 6 फुट थी, तो सुनने वाले को पता है कि कौन से लड़के की बात हो रही है, वो लड़का जो खेल रहा था। यानी सुनने वाले को पहले से पता है कि आप कौन से लड़के के बारे में बात कर रहे हो, वो लड़का जो खेल रहा था। इसलिए वहाँ पे जो है इल रागात्सो लगाएंगे, जो डेफिनाइट आर्टिकल वो लगाएंगे, निश्चित उपपदे लगाएंगे। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है। यानी जब सुनने वाले को नहीं पता है कि आप किसके बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तब तो लगेंगे अनिश्चित उपपद, इंडेफिनाइट आर्टिकल। और जब सुनने वाले को पता चल जाए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर लगेगा डेफिनाइट आर्टिकल, जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं। इल पियातो यानी द प्लेट। इल मूरो यानी दीवार, जो भींत होती है, दीवार होती है, उसको क्या बोलते हैं, इल मूरो। इल पासापोर्टो द पासपोर्ट। इल गुस्तो यानी द टेस्ट, स्वाद। इल पाइयो यानी जोड़ा। जैसे हम कहते हैं दो जोड़ा चप्पल, दो जोड़ी जूते, एक जोड़ी जूते, तो जोड़ा काम आता है, जो जोड़ी काम आती है उसको इटालियन में बोलते हैं पाइयो। इल पाइयो यानी द पेर, जोड़ा। इल मेलो यानी सेब का पेड़। इल पोमो यानी सेब, और पोमोदोरी बोलते हैं टमाटर को, याद रखना।
इल वीनो यानी द वाइन यानी शराब। इल कुओको यानी द कुक रसोईया। इल फ्योरे यानी द फ्लावर फूल। इल पियदे यानी द फुट पाँव। इल मेम्ब्रो यानी द मेंबर सदस्य। इल बुफालो यानी द बुफालो भैंस। भैंस को क्या बोलते हैं? इल बुफालो। गाय को बोलते हैं मुक्का। इल बाबेओ यानी मूर्ख, जो मूर्ख होता है उसको बोलते हैं बाबेओ। इल बाफो यानी मूंछ, जो हमारी मूंछ होती है उनको क्या बोलते हैं? एक मूंछ को बोलते हैं इल बाफो, और जो दोनों मूंछें को एक साथ बताएंगे यानी मूंछें, तो इनको बोलेंगे वाफी यानी मूंछें। इल नुमेरो यानी द नंबर, संख्या। इल बालो यानी डांस, और जो डांस के लिए जो वर्ब काम आती है वो होती है बल्लारे यानी टू डांस, नाचना। इल लेओने यानी द लोइने, शेर। आगे पढ़ते हैं। मैंने याद रखना, आप यहाँ से वोकेबुलरी मजबूत हो जाएगी आपकी। इल गुफो इन द ओवल, जो उल्लू होता है इसको क्या बोलते हैं इटालियन में? इल गुफो। इल बांको यानी द बेंच, जैसे पार्लियामेंट में होती है, सदन में बेंच होती है, जजों की बेंच होती है, उन बेंच को क्या बोलते हैं? इल बांको। इल पेल्लो यानी फर। इल बांकारियो यानी द बैंक एम्प्लॉय यानी बैंक का कर्मचारी। बैंक में काम करने वाले कर्मचारी को क्या बोलते हैं? इल बांकारियो। इल बिस्कोतो यानी द बिस्किट, जो बिस्किट खाते हैं उनको इटालियन में बोलते हैं बिस्कोतो यानी बिस्किट। इल प्रोदोतो यानी द प्रोडक्ट, जो उत्पाद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोदोतो। इल प्रोदोतो यानी उत्पाद। इल बुर्रो यानी द बटर, मक्खन, जो मक्खन होते हैं जो रोटी पर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इल बुर्रो। और इल बुत्जो यानी पेट। इल तप्पेतो यानी द कारपेट, जो गलीचे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इल तप्पेतो यानी गलीचा, द कारपेट। इल काम्पो यानी खेत, जो एक खेत होता है तो इसको बोलते हैं इल काम्पो यानी द फील्ड, खेत। इल कापितानो यानी द कैप्टन, जो कप्तान होता है उसको क्या बोलते हैं? इल कापितानो। इल कापेलो यानी द हेट, टोपी, जो टोपी होती है सर पे पहनने वाले उसको क्या बोलते हैं? कापेलो। और जो बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कापेली यानी बहुत सारे बाल। इल देनारो यानी द मनी, धन, जो रुपया होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोल्दी। और जो धन होते हैं उनको बोलते हैं द मनी। स्पेशल मनी की बात करें तो इल देनारो, और इसको सोल्दी भी बोलते हैं। सोल्दी यानी धन यानी रुपया। इल काप्रेतो यानी द किड, बच्चा। इल कार्दामोमो यानी द कार्डमम, इलायची जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कार्दामोमो, याद रखना। इल जीरो यानी टूर या ट्रिप, यात्रा, इसको बोलते हैं इल जीरो। और यात्रा करने के लिए जो वर्ब होती है वो होती है वियाजारे यानी टू ट्रेवल, यात्रा करना। और जो यात्रा होती उसको वर्ब से बनाएंगे तो वियाजो बनेगा, वियाजो यानी यात्रा। इल मुजेओ यानी द म्यूजियम, जो म्यूजियम होते हैं अजायब घर उनको बोलते हैं मुजेओ। इल दोलारो यानी द डॉलर, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्या है? करेंसी या मुद्रा डॉलर, उसको बोलते हैं इल दोलारो इटालियन में। इल निपोते यानी भतीजा। इल देंते यानी द टूथ, दांत, जो दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इल देंते। इल बिलारियो यानी प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म होता है उसको बोलते हैं बिलारियो। और जो बस स्टॉप होते हैं, बस रुकती है जहाँ पर, उनको बोलते हैं फेरमाता। इल सालूतो इन द ग्रीटिंग, बधाई, जो हम चाओ बोलते हैं, बुंजोर्नो बोलते हैं, सालूते बोलते हैं, वो सालूतो यानी बधाई। इल पोस्तो यानी नौकरी या जॉब। इल बात्तेलो यानी किश्ती, जो बोट होती है उसको क्या बोलते हैं? इल बात्तेलो। इल माएस्त्रो यानी अध्यापक, द टीचर, अध्यापक को क्या बोलते हैं इटालियन में? माएस्त्रो। इल जार्दिनो यानी द गार्डन, बाग, जो शहर में पार्क बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जार्दिनो। क्या बोलते हैं? जार्दिनो। उसको जगजिनो नहीं बोलते भाई, कुछ लोग बोलते हैं उसको जगजिनो। अच्छी बात है, भाषा सीखनी चाहिए,
टूटी फूटी जैसे बोलोगे वैसे ही सीखोगे, एक दिन में कोई नहीं सीखता है। ती apprezzo molto, यदि आप बोलते हो तो मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ। टूटी फूटी बोलो, जगजीनो जगजीनो करते करते आप क्या एक दिन से ही बोलना सीख जाओगे। जार्दिनो। इल डॉक्यूमेंटो यानी द डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज होते हैं इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटो। इल टेम्पो यानी द वेदर, मौसम, मौसम को क्या बोलते हैं, इल टेम्पो। और समय के लिए जो टाइम होता है उसके लिए भी टेम्पो काम लिया जाता है, लेकिन आप खास तौर से यूज लेना और है। जैसे आपको पूछना हो ना अभी क्या समय हुआ है, तो आप बोला करो के ओरे सोनो, यानी अभी क्या समय हुआ है। इल कौन तो यानी बिल। इल तेयात्रो यानी थिएटर, जो थिएटर होते हैं जब फिल्में देखते हैं उनको क्या बोलते हैं, तेयात्रो। इल वाजो यानी फूलदान, जिसके अंदर है फूल के होते हैं ना गुलदस्ते, जिसमें फूल रखते हैं उनके अंदर, उसको बोलते हैं वाजो। इल मानिफेस्टो यानी पोस्टर, जो पोस्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मानिफेस्टो। इल कैलेंडारियो यानी द कैलेंडर, जो कैलेंडर होता है उसको बोलते हैं भाई कैलेंडारियो। इल चेलो यानी द स्काई, आकाश, आसमान, आकाश, इसको क्या बोलते हैं इटालियन में, चेलो। इल मारी यानी द हस्बैंड, पति। इल मारितो यानी हस्बैंड, पति। पति को क्या बोलते हैं, मारितो, और पत्नी को क्या बोलते हैं, मोल्ये। इल बाम्बिनो यानी द चाइल्ड, बच्चा। और इल पैसेंजरो यानी द पैसेंजर, जो पुरुष यात्री होते हैं उनको बोलते हैं इल पैसेंजरो, पैसेंजरो यानी पुरुष यात्री। ये हमने पढ़ा पहला निश्चित आर्टिकल इल, और इसके आगे हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में भाई ये एक ही होता है ला, और ला के आगे यदि स्वर से शुरू होगा शब्द तो ये ए जो हट जाएगा। तो कल पढ़ेंगे ला। तब तक के लिए धन्यवाद।